प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, एक सप्ताह तक मैं कोई वीडियो नहीं बना सका। दरअसल निजी और पारिवारिक वजहों से इस दौरान मैं डॉक्टरों, अस्पताल और क्लिनिक्स के चक्कर काटता रहा। परेशानी निजी किस्म की थी, लेकिन अब आज से मैं इन सब से थोड़ा मुक्त हो गया हूँ, इसलिए मैंने सोचा अब देरी करना उचित नहीं होगा। इसलिए आज मैं आपके लिए एक नया कार्यक्रम, नया वीडियो लेकर आया हूँ और ये खास रिपोर्ट है। आज आप देखिए आखिर तक। जैसे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें ताकि आपको मेरे कार्यक्रमों की समय रहते सूचना मिल जाएगी। आज एक बार फिर बात पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई के दौरान हुए विधानसभा चुनाव के बारे में। आपको हैरानी होगी कि आखिर 6 महीने बाद मैं इन चुनाव की बात क्यों कर रहा हूं दोबारा। तो बड़ा ही दिलचस्प है, आंकड़ा कुछ लेके आया हूं। इसमें मैं बताऊंगा कि बीजेपी को इस चुनाव में एक एक सीट कितने की पड़ी, यानी उसने कितनी रकम खर्च की, और तृणमूल कांग्रेस की एक एक सीट कितने की पड़ी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले एक एक सीट के लिए 3 गुना ज़्यादा खर्च करना पड़ा। चलिए बताऊंगा पूरा माजरा, देखिए पूरा वीडियो आखिर तक। आप जानते हैं चुनाव प्रचार में इस बार सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और उसे चुनौती देने वाली बीजेपी ने बराबर का चुनाव प्रचार किया था। बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार किया था। दोनों के चुनाव अभियानों को ध्यान में रखते हुए उस समय यह अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल था कि ऊंट किस करवट बैठेगा, यानी चुनाव का नतीजा क्या होगा। और देश ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर टिकी थी। खासकर बीजेपी ने जिस बड़े पैमाने पर अभियान चलाया और उसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने जो जवाबी अभियान चलाया उस पर, तो चुनाव में ही नहीं, चुनाव पर होने वाले खर्च में भी तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ दिया है। बीजेपी के चुनाव अभियान को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि उसने तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले बहुत ज़्यादा रकम खर्च की है, लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाव प्रचार के खर्चे में भी तृणमूल कांग्रेस ही बीजेपी से आगे रही है। चुनाव आयोग में तमाम राजनीतिक दलों को, आप जानते हैं, चुनावी खर्च का हिसाब किताब जमा करना पड़ता है और उस हिसाब से जो खर्च चुनाव आयोग के पास जमा हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार 151 करोड़ 18,66,521 रुपये की रकम खर्च की है। उसको मिली थी कुल 77 सीटें, यानी एक सीट पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह कहा जा सकता है कि बीजेपी की एक सीट 2-2 करोड़ रुपए की पड़ी। हालांकि अब 7 सीटें घट गई है, वह 70 पर आ गई है, तो यह आंकड़ा यानी सीटों प्रति सीट पर खर्च और बढ़ गया है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी को पछाड़ा है। इस मामले में भी तृणमूल कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान पर 154 करोड़ 28,89,914 रुपये खर्च किए हैं। और चुनाव खर्च पर भी दोनों पार्टियों में एक बार फिर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मैं आपको बता रहा था कि तृणमूल कांग्रेस ने रकम तो बीजेपी से ज़्यादा खर्च की, लेकिन उसे सीटें भी बीजेपी से करीब 3 गुनी ज़्यादा मिली, 213 सीटें मिली थी। इस लिहाज से देखें तो तृणमूल कांग्रेस की एक एक सीट करीब 72 लाख रुपए की पड़ी, जबकि बीजेपी की एक एक सीट पर होने वाले खर्च के हिसाब से देखें तो वो 2 करोड़ से ज़्यादा था, यानी करीब 3 गुने का अंतर था। और अब दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है चुनावी खर्च छिपाने का। उनका दावा है कि, मिसाल के तौर पर तृणमूल का दावा है कि बीजेपी ने जो हिसाब जमा किया है असली खर्च उससे कहीं बहुत ज़्यादा है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी तृणमूल कांग्रेस पर ऐसा ही आरोप लगाया है। तो यह हिसाब किताब बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस ने तो जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें
कांग्रेस ने कुल मिलाकर 84 करोड़ 93 लाख 69 हज़ार 986 खर्च किए हैं, जबकि सीपीएम ने खर्च किया है 32 करोड़ 64 लाख 79 हज़ार 112 रुपये। और इसमें केरल भी शामिल है, जहां लगातार दूसरी बार रिकॉर्ड बनाते हुए लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आया है। और बीजेपी ने जो कुल 252 करोड़ 5 राज्यों पर खर्चा किया, उसमें 151 करोड़ लगभग अकेले बंगाल पे खर्च किया, जो 60% है कुल रकम का। इसी तरह असम में पार्टी ने 43 करोड़ रुपए खर्च किए, वहां दोबारा सत्ता में लौट आई। केरल में बीजेपी ने 29 करोड़ रुपए की रकम खर्च की। तो ये सब हैं। बाकी कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन दोनों के मुकाबले बहुत पीछे हैं। ये खबर मुझे दिलचस्प लगी, मुझे लगा आपको जानना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में किसने कितना खर्च किया और एक एक सीट कितने की पड़ी है। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि तृणमूल कांग्रेस की एक सीट 72 लाख की पड़ी। हालांकि अब उसकी सीटें बढ़ गई है उपचुनाव में जीत के बाद, तो यह कीमत और कम हो गई है, यह खर्च और कम हो गया है औसत खर्च प्रति सीट पर। जबकि बीजेपी की सीटें कम हो गई है तो उसका औसत खर्च 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ अब नियमित रूप से आपसे मुखातिब रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।